यह रानी एक अमर राक्षसी थी जो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए लोगों को कैद करके उनकी आत्माएं चुरा लेती थी। अब आदित्य के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह रानी के जाल में फंसकर हमेशा के लिए उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाए, या फिर किसी तरह यहाँ से भाग निकले। यहाँ से कोई निकला है क्या? आदित्य ने पूछा। नहीं, एक कैदी ने कहा, लेकिन एक तरीका हो सकता है। अगर तुम किसी तरह उसके मंत्रों को तोड़ दो तो यह पूरा राज्य ढह जाएगा। कैसे? उसकी शक्ति उसके शीशे के कक्ष में बंद है। वह वहाँ कभी किसी को नहीं जाने देती। अगर तुम किसी तरह वहाँ पहुँचे और उसका शाश्वत दर्पण तोड़ दो तो सब खत्म हो सकता है। अब आदित्य के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने अपने बंधन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। रानी सामने खड़ी थी। रानी की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह आदित्य को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती हो। तो राजकुमार, तुम्हें क्या लगता है, तुम इस श्राप से बच सकते हो? उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आदित्य को अब समझ में आ चुका था कि यह कोई साधारण रानी नहीं थी। ये एक मायावी शक्ति थी जो इस राज्य को जादू से चला रही थी। मैं कभी तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा, आदित्य ने गुस्से में कहा। ओह, लेकिन तुम पहले ही मेरे जाल में फंस चुके हो, रानी ने कहा और अपनी उंगलियां चुटकी बजाने के लिए उठाई। लेकिन तभी आदित्य ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद खुद रानी को भी नहीं था। आदित्य ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला। यह पत्थर उसे जंगल के एक संत ने दिया था, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी। अगर कोई शक्ति तुम्हें कैद करने की कोशिश करे तो यह पत्थर तुम्हें बचाएगा। जैसे ही आदित्य ने पत्थर को जमीन पर पटका, एक तेज सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। रानी चीख पड़ी और एक पल के लिए उसकी शक्ति कमजोर हो गई। अभी मौका है, आदित्य ने खुद से कहा और जल्दी से अपने बंधन तोड़ दिए। वह जेल के दूसरे कैदियों को भी मुक्त करने लगा, लेकिन तभी महल हिलने लगा। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते राजकुमार, रानी की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। आदित्य को पता था कि अगर उसे यह श्राप खत्म करना है तो उसे रानी के शीशे के कक्ष तक पहुंचना होगा। कक्ष महल के सबसे ऊपरी हिस्से में है, एक कैदी ने कहा, लेकिन वहां जाना नामुमकिन है। वह हर कोने पर अपनी छाया सेनाओं को तैनात रखती है। नामुमकिन शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, आदित्य ने कहा और तलवार निकाल ली। वह महल की ऊपरी मंजिल की ओर भागा। चारों ओर अजीब सी छायाएं घूम रही थी, जो धीरे धीरे भूतिया योद्धाओं में बदल गई। वे सभी आदित्य पर टूट पड़े, लेकिन उसने पूरी ताकत से उनसे युद्ध किया। उसकी तलवार तेजी से चमक रही थी और हर वार के साथ एक छाया मिटती जा रही थी। अंत में वह शीशे के कक्ष तक पहुंच गया। इस कक्ष के अंदर एक विशाल दर्पण था, जिसकी सतह पर एक गहरी रहस्यमयी धुंध थी। जैसे ही आदित्य ने दर्पण के पास कदम रखा, उसे अचानक खुद की परछाई दिखाई दी। लेकिन यह सिर्फ परछाई नहीं थी, यह उसका दूसरा रूप था। दर्पण में खड़ा आदमी भी राजकुमार जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम कौन हो? आदित्य ने घबराकर पूछा। मैं तुम्हारी आत्मा का अंधेरा हिस्सा हूँ, आदित्य, परछाई ने कहा। मैं ही तुम्हारा असली रूप हूँ। तभी रानी वहाँ प्रकट हुई और हंसकर बोली, आगे जानने के लिए बने रहे।